लोकसभा चुनाव नज़दीक हैं, कभी भी चुनाव आयोग आचार संहिता लगा सकता है। देश के प्रधानमंत्री सभाओं से बोल रहे हैं कि इस बार हम सरकार बनाएंगे तो 400 सीट लेकर आएंगे। किस आधार पर यह प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा बोला जा रहा है कि सरकार हम बनाएंगे? पहले से कैसे इनको पता है, कितनी मजबूती से बोल रहे हैं कि सरकार 400 के पार होगी? हम इस समय पर भारतीय जनता पार्टी की पदाधिकारी महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष निशा सोनी के सामने बातचीत करते हैं कि क्या आधार लेकर प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं। आपकी ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रधानमंत्री हैं और उनका कहना है कि 400 पार सीट लेकर हम इस बार लोकसभा में सरकार बनाने जा रहे हैं। जी निशा जी। बिल्कुल, इस बार अब की बार 400 पार, और ये हमारा मुद्दा है और हमारा लक्ष्य है, क्योंकि हमने इतनी योजनाएं चलाई हैं और इन योजनाओं से जनता लाभान्वित हुई है। तो इसको लेकर जनता भी का हमें भरपूर समर्थन मिल रहा है और हम निश्चित रूप से 400 पार करेंगे और 400 सीटों से हम अपनी भाजपा सरकार स्थापित करेंगे। मोदी जी किस आधार पर बोल रहे हैं कि 400 पार कराएंगे? कौन से विकास मुद्दे को लेकर बोला जा रहा है? विकास की बात करें तो विकास इतनी योजनाएं हैं और इतनी योजनाओं का लाभ मिला है शासन जनता को कि उनकी गिनती करना भी मुश्किल है। लेकिन जो मुख्य मुद्दे हैं, जो स्वच्छता अभियान में हमारे मोदी जी ने चलाया, देशव्यापी स्वच्छता अभियान चलाया, इसमें हमारा देश की स्वच्छता हटी है। महिलाओं के सम्मान के लिए उन्होंने जो शौचालय बनवाए हैं उनसे महिलाओं को सम्मान भी बढ़ा है और स्वच्छता के अभियान को भी एक आधार मिला है। जो गरीब व्यक्ति जिसके लिए सपना होता था हमें आवास हो, उसकी अपनी छत हो, जो मुख्य मुद्दे होते हैं रोटी, कपड़ा और मकान, तो यदि मकान बनाना उसके जीवन का एक बहुत बड़ा सपना होता है और ऐसे सपने को माननीय मोदी जी ने पूरा किया है प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वारा। और गरीब आदमी को छत मिली है और गरीब आदमी बहुत संतुष्ट है, बहुत खुश है और इसलिए हमें उसका पूरा आशीर्वाद मिल रहा है, उनका पूरा समर्थन मिल रहा है। साथ ही साथ महिलाओं के हितों के लिए मोदी जी ने जो योजना चलाई हैं उनके लिए 33% आरक्षण का जो कानून बनाया, प्रावधान किया है, इससे महिला जो लाभार्थी है, महिला वोटर हैं, वो ही बहुत ज़्यादा खुश हैं। साथ ही साथ हर नागरिक के लिए बीमार होने के लिए आयुष्मान योजना के द्वारा जो उनको सहायता दी जा रही है, जन औषधि केंद्र के द्वारा जो सस्ती दवाइयाँ और अच्छी दवाइयाँ प्राप्त हो रही हैं, इन सब चीज़ों को लेकर भी जनता से पूरा समर्थन मिल रहा है और निश्चित रूप से हम ये योजनाओं के लाभ के कारण ही हम इस बार 400 पार की सरकार बनाएंगे। क्या अभी अयोध्या में श्री राम भगवान विराजमान हुए हैं, प्राण प्रतिष्ठा हुई है, चुनाव नज़दीक है, ये भी एक राम भगवान को भाजपा ने इतना मेहनत की है कि उनके ही कार्यकाल में अयोध्या का राम मंदिर का निर्माण हुआ है। क्या यह भी एक फैक्ट रहेगा कि 400 पार पहुंचेंगे? कह सकते हैं, क्योंकि देखिए पिछली सरकारें भी थी, उनको भरपूर मौका मिला था। हमारे आराध्य प्रभु राम जी को उनका मंदिर बन जाए, उनको उनका घर मिल जाए, इसके लिए हमारी पुरानी सरकारों ने कोई प्रयत्न नहीं किए। लगातार उसको कोर्ट में लगातार खींचते रहे, लगातार उनके बारे में कभी ऐसा कोई कठोर निर्णय नहीं लिया कि उनको भी मौका मिलता कि भाई भगवान को उनका अपने के घर मिल जाता और मंदिर का निर्माण हुआ था। तो निश्चित रूप से देश की जनता, हमें चूँकि हमारा जो देश है वो धर्म प्रधान देश है और हर धर्म, मैं ये नहीं कही कि हिंदू धर्म, इस राम मंदिर से हर धर्म को हर धर्म के लोग, हर धर्म के जो व्यक्ति हैं उन्होंने इस चीज़ को स्वीकार किया है। और चूँकि ये हमारे सनातन धर्म की बात थी और हमारे देश के वैभव की बात थी, देश की सांस्कृतिक विरासत को सहेजने की बात थी, इसलिए हमारा देश का नागरिक इस राम मंदिर से बहुत खुश है और निश्चित रूप से इसका कहीं ना कहीं हमको फ़ायदा मिल सकता है। अब इस बार भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा रहेगा राम के नाम पर एक वोट दीजिए? नहीं, एजेंडा नहीं है, लेकिन ये जो आम जनता है, आम जनता का सहयोग और आम जनता का आशीर्वाद रहेगा, इसे कह सकते हैं। अच्छा, जैसे मोदी जी ने मुस्लिम महिलाओं के लिए 3 तलाक के लिए कानून लेकर आए हैं, क्या यह भी एक फैक्टर रहेगा कि मुस्लिम महिलाएं भी वोट करेंगी? बिल्कुल, क्योंकि महिलाएं चाहे किसी भी धर्म की हो, चाहे जिसमें मुस्लिम वर्ग की महिलाएं बहुत ज़्यादा प्रताड़ित और बहुत ज़्यादा इस बात से लेकर कुंठित होती थी कि 3 तलाक उनके लिए एक अभिशाप के रूप में था। और निश्चित रूप से हमारे मोदी जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनकी इस त्रासदी को, उनके इस प्रकार के जो उन पर जो एक अत्याचार होता था, उनकी जो एक विडम्बना को समझते हुए 3 तलाक को समाप्त किया है। तो निश्चित रूप से मुस्लिम वर्ग की महिलाएं बहुत खुश हैं और उनका भी समर्थन हमको, हमारी जनता को, हमारी सरकार को प्राप्त होगा।
जब से ईवीएम से वोटिंग हुई है और कांग्रेस सरकार हमेशा आरोप लगाती रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसकी सेटिंग होती है, इस कारण से ही इतनी सारे मतों से जीतते हैं और उनकी सीटें आती हैं। देखिए, विपक्ष की पार्टी का काम है कि दोष देना, मगर इसको आप चूँकि टेक्निकली इतने बड़े रूप में अब ये संभव ही नहीं हो सकता कि ईवीएम में गड़बड़ी हो। क्योंकि देखिए, पहले होता था कि बूथ पे बैलेट पेपर से वोटिंग होती थी, तो उसमें बूथ कैप्चरिंग की संभावना बहुत होती थी और बूथ कैप्चरिंग होती थी। लेकिन ईवीएम के द्वारा जो वोट पड़ रहे हैं, यदि ईवीएम में गड़बड़ी होती तो क्या कर्नाटक में हम अपनी सरकार नहीं बना पाते क्या, या पश्चिम बंगाल में हमारी सरकार नहीं होती क्या? तो यही अभी हमारी जो अभी जो चुनाव हुआ है हमारा मध्य प्रदेश में, अब इसमें हमने छिंदवाड़ा में जो हमने अपनी सीटें खोई हैं, तो क्या वहाँ ऐसी कोई जान पहचान या ऐसी कोई चिन्हित ईवीएम मशीन तो वहाँ नहीं गई थी। मशीनें सभी एक साथ गई थी। तो यदि ऐसा ईवीएम में कुछ गड़बड़ी होती तो हम छिंदवाड़ा की सीट भी जीतते। तो ऐसा ईवीएम की गड़बड़ी, तो ये सिर्फ एक दोष देने की बात है और इसमें कोई सत्यता नहीं है। 400 पार लेकर सरकार बनाएंगे, ऐसा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बोला जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में इस बार 400 के पार सीट लेकर आएंगे। अभी हमने भारतीय जनता पार्टी की निशा सोनी जी से चर्चा की, तो उन्होंने बताया कि हम विकास के मुद्दे को लेकर सरकार की बात कर रहे हैं। हमने इतने विकास किए हैं, महिलाओं के लिए हमने आरक्षण और उनके लिए व्यवस्थाएं दी हैं, उनको सुरक्षित किया है। अमित वर्मा, नरसिंहपुर से TNI के लिए।